एंटी टेरर जो मेजर्स होते हैं, जिसमें कि हम मार्केट एरियाज़ और वो एरिया जहाँ पे हाई फुटफॉल रहता है, वहाँ पे भी हम इस समय हाइट एंड अलर्ट के साथ जो है सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी जो है एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स प्लान किए हुए हैं। टेक्नोलॉजी का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार के 26 जनवरी के परेड को लेकर के और उसके साथ के जो एसोसिएटेड प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट खास करके और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपने व्यापक सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। इसमें न केवल कर्तव्य पथ जहाँ पे कि रिपब्लिक डे परेड होगी, बल्कि जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको कवर करने के लिए भी जो रूट है जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होगा उनकी सुरक्षा को लेकर के, और इसके अलावा जो है बॉर्डर पे चेकिंग और नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके साथ हम दिल्ली की सुरक्षा को और पुख्ता कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी एक जो एंटी टेरर जो मेजर्स होते हैं, जिसमें कि हम मार्केट एरियाज़ और वो एरिया जहाँ पे हाई फुटफॉल रहता है, वहाँ पे भी हम इस समय हाइट एंड अलर्ट के साथ जो है सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं। यदि हम केवल 26 जनवरी की परेड की बात करें तो इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी जो है एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स प्लान किए हुए हैं। इसमें जो पूरा एरिया है उसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, करीब 28 जोन्स में बांटा गया है, और उसमें हर जोन एक डीसीपी या एडिशनल डीसीपी लेवल के ऑफिसर के अंडर में है। इसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो करीब 8,000 जो है पुलिसकर्मी इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ इन्वाइटीज़ हैं उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी फीड्स को हम मॉनिटर करेंगे, पर्याप्त मात्रा में जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, उनकी फीड्स को एनालाइज किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजी का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता जनार्दन की जो यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमने कई तरह के अलग अलग इंतज़ाम किए हैं, जिसमें मिसिंग पर्सन्स बूथ रहेंगे, जहाँ पे कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको पर्याप्त मात्रा में मिसिंग पर्सन्स बूथ लगाए गए हैं। हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं, बनाए हैं जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, ताकि जनता को गाइड किया जा सके कि उनको जो उनका जो इनक्लोजर है उसके लिए सही रास्ता कौन सा है और कौन से रोड को लेकर के उनको वहाँ तक पहुँचना है। फर्स्ट एड पोस्ट लगाई गई हैं, यदि किसी की तबीयत ख़राब होती है, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है। हमने फैसिलिटेशन बूथ्स बनाए हैं जहाँ पे कि जो लोग अपने साथ अगर उनकी गाड़ियों की चाबी है जो कि रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड है, तो उनको वहाँ पे वो जमा कर सकते हैं, वहाँ पे रसीद के साथ अंदर जा सकते हैं और वापसी में अपने चाबियों को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल टॉयलेट्स हैं, पानी की व्यवस्था है, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है। तो इस तरह से हमने जनता की सुविधा के लिए पूरे व्यापक इंतज़ाम किए हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, खास करके जो लोग ये परेड देखने के लिए आ रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात है कि समय पे पहुँचें। हमारा ये एम रहता है कि 8:30 बजे के आसपास हम ज़्यादातर लोगों को उनके एनक्लोजर्स में बैठा दें। तो इसीलिए जनता से जो हमारे ऑडियंस जो विजिटर्स आ रहे हैं परेड को देखने के लिए, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको समय पे उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग करके उनको उनके एनक्लोजर्स की तरफ गाइड किया जा सके। दूसरा है कि जो हमने कार की चाबियों के लिए जो बूथ्स बनाए हुए हैं उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए, और वो अपनी गाड़ियों की चाबियां जो हैं वो, यदि वे अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, उनके पास यदि अगल बगल की किसी पार्किंग का लेबल है, तो उनको अपने गाड़ियों की चाबी को वहाँ पे बूथ पे जमा करें और उसके बाद से ही वो एनक्लोजर की तरफ जाएं। हमने देखा था खास करके जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी कि उसमें कई सारे लोग अपने साथ बैकपैक ले आते हैं, उस बैकपैक में वो पानी की बोतलें रखते हैं। हमने जो पासेज इशू किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए।
तो जो भी दर्शक आ रहे हैं वो इन हिदायतों को अच्छी तरीके से पढ़ें और ख़ास करके बैग इत्यादि न लाएं। और पानी की बोतलों को भी लाने की आवश्यकता नहीं है। एनक्लोजर्स के पास पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहाँ पे उनको पानी इत्यादि मिल जाएंगे। जो मेट्रो है वो 9 साढ़े 9 बजे तक चलती है, तो मैं ये उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादातर लोग जो मेट्रो से आ रहे हैं वो 8:30 बजे तक अपना इस तरह से प्लान करें कि 8:30 बजे वो मेट्रो स्टेशन को एग्ज़िट कर जाएं मैक्सिमम। वैसे तो अगर वो 8 बजे तक आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ जो है, जो पुलिसकर्मी हैं वो काफ़ी थॉरो चेकिंग करेंगे, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, इरिटेट ना हों। ये माने कि ये जो सर्चिंग फ्रिस्किंग है वो इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसमें वो पुलिसकर्मियों का पूरा सहयोग करें।